इमरान खान ने आज मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया है। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको बाद में अलीमा खान ने भी आके उसको इंडोर्स कर दिया। उनके उस खबर को जो पहले मीडिया की वसातत से हमारे पास पहुंची थी, उनके अपनी बहन के बयान ने उसकी तस्दीक कर दी। इमरान खान ने कहा क्या पहले वो सुन लें। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के लोग 9 मई में मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांग लूँगा। 9 मई में मुलव्वस लोगों को पार्टी से निकाल कर सज़ा दिलवाऊँगा। पहले 9 मई की शर्त उसमें क्या है, पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएँ, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। कोई ओहदेदार, ये बड़ी आगे से इंटरेस्टिंग खबर है, कोई ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस हुआ तो इसे सज़ा दी जाएगी। और इससे अगला जुमला जो है वो पता नहीं इमरान खान आज किस जहन में थे, उन्होंने एक ऐसे जुमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम जो थे वो हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। मैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे पिंडी में जी, उनको रब्ता करें, ये मैं इस जुमले की उनसे तस्दीक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतराफ़ जुर्म के बराबर होता है कि आप कहें कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे। ज़मान पार्क में पुलिस वालों के ऊपर और रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम गिरे थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर गिरे थे, आग लगी थी, तो क्या उसकी सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा सिर्फ उसके ऊपर मिलेगी जो कोर्ट कमांडर वाले गए या जीएचक्यू के गेट के ऊपर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर मिलेगी। पेट्रोल बम बहरहाल एक इतराफ़ जुर्म है। अगर ऐसा ही जुमला है, अपने रिपोर्टर्स को लें, उससे हम पूछेंगे। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस हुआ तो उसे सज़ा मिलेगी। पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़बान पार्क में इस्तेमाल किए थे। कुछ स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूँ, अलीमा खान ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, वो दिखा दें। इमरान खान ने माफ़ी का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और 9 मई के हवाले से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और एज ए जर्नलिस्ट मैं इसके पहले भी इजहार कर चुका हूँ और दोबारा दोहराऊंगा, क्योंकि इमरान खान अपने यू टर्न के मामले में तो जाने जाते हैं, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसने पूरी पाकिस्तानी सियासत को, उनकी पार्टी को, उनकी शख्सियत को, सियासत में उनके अपने किरदार को, सारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ था 9 मई से पहले 10 अप्रैल जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उस दिन भी तहरीक इंसाफ के लोग जो थे कैंटोनमेंट्स में गए और जलाओ गिराओ और आग लगी। जीएचक्यू के बाहर जनरल बाजवा का नाम लेकर गालियां निकाली जा रही थी। मैं वो फुटेजेस उस दिन नहीं चला सकता था, क्योंकि अगर चलाता तो मेरा चैनल ही बंद कर दिया जाता, लेकिन ये कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड की हुई चीज़ें थी जो हमने उस दिन होल्ड बैक की। उसके बाद दूसरा मौका था 25 मई, जब पेशावर से इमरान खान इस्लामाबाद आए और यहाँ आंसू गैस उनके ऊपर इस्तेमाल हुई। उस दिन दोबारा कैंटोनमेंट्स में, पेशावर में भी और जीएचक्यू के बाहर भी उस दिन दोबारा मुजाहरा हुआ, दोबारा जलाओ घिराव हुआ। तीसरा मौका था 3 नवंबर, जिस दिन वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ। उस दिन दोबारा जो बाज़ फ़ौजी इमारतें हैं या कैंटोनमेंट्स हैं, उस दिन वहाँ पे मुजाहरे भी हुए, जलाओ गिरा भी हुआ। और ये चौथा मौका था 9 मई। अब क्या 9 मई जो था ऑटोमेटिक था? मेरा नहीं ख्याल है ऑटोमेटिक था। 9 मई के एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑर्गेनाइज़ की थी। क्या जलाओ घिराव उसमें शामिल था? इसके ऊपर मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि 9 मई को एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, इमरान खान अब ख़ुद भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और क्या इसका एजेंडा क्या था? क्योंकि 200 जगहों पर फ़ौज की जो इमारतें हैं उसके ऊपर एहतजाज हुआ है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा थे? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका मेरे पास क्लियर आंसर नहीं है। क्या इसके अंदर सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी के लोगों का रोल था? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका मैं पहले भी एक दफ़ा सवाल उठाया था, लेकिन मुझे उसका पूरा जवाब नहीं मिला, सिवाय इसके कि फ़ौज ने 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ अपने अफसरों को रिटायर किया, जिसमें 1 या 2 शायद जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। शायद 15 टोटल ऑफिसर्स थे जिनको फ़ारिग किया गया, क्योंकि एक अटेम्प्ट की जाती है आर्मी चीफ़ को अपने ओहदे से हटाने के लिए 2 तरीक़ों से। एक तो होता है कि फ़ौज के अंदर से उकसाया जाए और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बगावत पैदा कर दी जाए। वो बगावत है सीधी फ़ौज के अंदर, वो पाकिस्तानी आर्मी में मुमकिन नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है और एक आर्मी चीफ़ के हुक्म के नीचे पूरी फ़ौज चलती है। दूसरा तरीका होता है कि आप उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन डेवलप करें, फ़ौज की इमारतें अटैक हो जाए, फ़ौज जवाबी गोली चलाए, और उस जवाबी गोली के अंदर, जैसे बांग्लादेश में हमने देखा 300 नौजवान जो थे, यंग लड़के, बिल्कुल वो नाहीद इस्लाम जो लीड कर रहे हैं उन बच्चों को, उसकी आप उम्र देखें तो आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा कोई शख्स है कि पूरी एक हुकूमत उन्होंने किसी की गिरा दी है। तो डिक्टेटर जो 15 साल से काबिज थी, वो नौजवान बच्चों ने हुकूमत उसकी गिरा दी। फ़ौज ने उस दिन
9 मई को गोली नहीं चलाई, जो समझदारी का फ़ैसला था। लेकिन क्या फ़ौज को पता था कि ये कुछ होने वाला है, हमने गोली नहीं चलानी? मेरा ख्याल है कि वो एंटीसिपेट कर रहे थे। ये 9 मई को जो कुछ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है, जो कुछ वहाँ तक पहुँचना है, GHQ के गेट के ऊपर उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिली। कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए तो वहाँ पे कोर कमांडर साहब उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, चकदरा किले के ऊपर चढ़ गए, बालासार किले के ऊपर चढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें खुद से नहीं हुई हैं, इसके पीछे एक स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसको हमें जब तक कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताए नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन इमरान खान ने आज उस मशरूत माफ़ी का जिक्र करके और ये कह के कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे, एक नया चैप्टर हमारे पास खोल दिया है जिसकी मुनासिब तरीके से तहकीकात करके पूरी तफसील कौम के सामने रखनी चाहिए। रिटायर्ड और सर्विंग लोगों का उसमें क्या रोल था, PTI के अहदेदारों का उसमें क्या रोल था, जो लोग 200 इमारतों तक पहुँचे वो कैसे पहुँचे, और आगे से गार्ड्स ने उनको रोका क्यों नहीं, सारा कुछ गेट खुले हुए क्यों मिले? ये 3-4 सवालात हैं, इसका अगर जवाब मिले तो शायद हम असल जो फैक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम जो खान जब गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ मौजूद थे, पहले वो हमारे साथ है। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि इमरान खान ने जब मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया तो इमरान खान के अपने अल्फाज में आप बताइए कि उन्होंने क्या अल्फाज चुने और क्या जुमला बयान किया? वालेकुम अस्सलाम। आज जब इमरान खान साहब मीडिया इंटरेक्शन के लिए आए तो उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही अपनी जो मीडिया इंटरेक्शन थी शुरू की, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि 4 मरतबा अपनी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान 4 मरतबा उन्होंने ये बात दोहराई कि अगर CCTV फुटेज में हमारे लोग जलाओ घिराव करते हुए साबित हो जाए कि इनका ताल्लुक PTI से है, ये PTI के अहदेदार है, PTI के कारकुनान है, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं माफ़ी मांगने के साथ अपने PTI के उस कारकुन या अहदेदार जो कोई भी होगा जिसका ताल्लुक PTI से होगा उसे अपनी जमात से निकालूंगा और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। ये बात उन्होंने की पहले 2 दफ़ा, जिसके बाद वो बात करने के बाद जब हमने उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो चले गए। लेकिन जब दोबारा आए तो दोबारा उन्होंने 2 बार हमारे सवालात के जवाब में, जब हमने आते ही हमारे एक साथी रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप गैर मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप गैर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये CCTV फुटेज आएगी और हमारे ऊपर ये जुर्म साबित होगा, हमारे कारकुनान पे, हमारे अहदेदारान पे, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर हम पे ये जुर्म साबित नहीं होता क्योंकि ये CCTV फुटेजेस अब तक सामने नहीं आई हैं, तो फिर हम माफ़ी किस बात पे मांगेंगे? ये उनके अल्फाज थे और ये 4 दफ़ा उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, जिसमें उन्होंने कहा कि CCTV फुटेजेस में PTI के कारकुनान या PTI से तल्लक रखने वाला कोई भी शख्स साबित हो जाए कि वो जलाओ गिराओ में, हसास तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस है, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और मैं उसको अपनी पार्टी से निकालूंगा। अच्छा, मैं आपकी एक खबर पढ़ रहा हूँ जिसमें आपने कहा कि पेट्रोल बम का सवाल हुआ कि पेट्रोल बम, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम हसास बिल्डिंग्स पे तो इस्तेमाल नहीं हुए, वो हमने सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली क्या इमरान के अल्फाज इस्तेमाल क्या किए उन्होंने, क्या जुमले थे? मलिक साहब, ये एक सवाल किया गया था उनसे कि आप जलाओ गिराओ की बात कर रहे हैं, आपके लोगों के पास पेट्रोल बम मौजूद थे और उसकी फुटेजेस भी सामने आई थी, तो उनका ये कहना था कि हमने 9 मई को कहीं भी पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किया। पेट्रोल बम जो थे वो ज़मान पार्क में इस्तेमाल हुए। और पेट्रोल बम क्या होता है, पेट्रोल बम बनाने का फिर उन्होंने तरीका बता दिया कि ये तो एक आसान सी चीज़ है कि आप एक बोतल में पेट्रोल डालें और उसके ऊपर आग लगाएं किसी कपड़े को या रुई को लगा के, तो पेट्रोल बम बन जाता है। ये कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है? फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके लोग GHQ पर अटैक कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कोई जो आंसू गैस के शेल थे और इस तरह की चीजें उठाकर फेंकी थी, और वो आपकी तंजीम के अहदेदारान है रावलपिंडी की, और वो गायब हैं अब तक। और ये बातें चल रही हैं कि वो KPK में छुपे हुए हैं और आपके कुछ लोग उन्हें जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं छुपाने में। तो उनका कहना था कि मुझे इस हवाले से नहीं कि हमारा कोई बंदा इसमें शामिल था, लेकिन अगर हमारी तंजीम का कोई बंदा था जैसा आप बता रहे हैं, तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मैं ऐसे हमने आज तक कभी भी कोई तशद्दुद जलाओ गिराओ की बात नहीं की, और ना हमने अपने किसी या सर एक ब्रीफली एक छोटा सा आप शायद आपके अगर आप इसके ऊपर राय दे सकें, इमरान खान का ये मशरूत माफ़ी का जो आज तज़किरा है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर साबित हो जाए, ये कोई थोड़ा सा पोजीशन में चेंज है। बाद में अलीमा खान ने भी इसको इंडोर्स किया आके, क्या कोई इसकी वजह है, कोई उनसे कुछ लोग मिले आके, कोई पार्टी मीटिंग हुई है, कोई नया थॉट प्रोसेस है, कैसे उन्होंने ये बयान दिया? मलिक साहब, खास मुलाकात तो शायद नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी मीटिंग के अंदर जो उनके बयानात पिछली 2-3 समातों पर उन्होंने दिए, जिसमें उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज का एतराफ़ किया और बाद में वो पार्टी के लीडर्स की जानिब से अपने से एतराफ़ के बाद डट भी गए और खड़े रहे कि मैंने ये एतराफ़ की बात की है, लेकिन मैंने एहतजाज की बात की थी, मैंने वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करने की बात नहीं की। तो शायद उन्हें पार्टी के अंदर से ये राय मिली है कि जब आपने इतना एतराफ़ कर लिया है तो आप ये जो जलाओ गिराओ की बात है
क्योंकि हमारे लोग जलाओ गिराओ में मुलवस नहीं है। एहतजाज पुरअमन था, हमारे पुरअमन एहतजाज को जो है वो गलत रंग दिया गया, और आज उन्होंने खुद भी ये कहा कि हमारे बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक जब ये लोग अदालत के सामने जाएंगे, जो भी तरीकाकार अपनाया जाएगा, तो कुछ जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, मैं चलाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल बनेगी, उन बयानात से ये चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज्यूम की जा सकती हैं। अगर तहकीकाती इदारों के पास सबूत होंगे तो सबूत व शवाहिद भी ले लेंगे कि कहीं कहा जा रहा है कि हमने इकट्ठे होकर कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ जाना है, कहीं तस्करा किया जा रहा है कि असद उमर और मुराद ने मैसेज दिए हैं हमने GHQ की तरफ जाना है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल वाज़ह है कि इसका। जज साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा। वैसे तो आपस में माफ़ी तलाफ़ी करके पाकिस्तान की जान छोड़ दें तो हम बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो जाए, इस फसाद से जान छूट जाए। लेकिन इमरान की पोजीशन में ये एक बड़ी तब्दीली है जो ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग लूँगा। वजह इसकी क्या है? कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, एक्चुअली जो सन 9 मई है ना जी, इसे हमने हमेशा कंडेम किया है। हमने इसे कभी नहीं ये अप्रिशिएट किया कि ये को पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। आप इसे यौम सियासत समझते हैं? आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा अपने टीवी प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ। आपने पिछले प्रोग्राम में भी से सानिया कहा था। सानिया कहा था, मैं बता रहा हूँ मलिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई इंडियन्स नहीं है, वो बंगाली शंगाली नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हमें बंगाली भी हमारे भाई थे, छोड़े उनको, थे ना, वो थे वाली बात हो गई ना। चलो उसको तो आप छोड़े ना उस टॉपिक को, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। 9 मई पर हमने हमेशा एक रिक्वेस्ट की कि जी प्लीज़ काइंडली आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, इसके ऊपर कुछ तहकीकात कराएं। मैं उसके फसादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं हूँ ना, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, बैरिस्टर शकील साहब बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि जी आप मुझसे किस तरह की शहादत लेना चाहते हैं कि मैं खुद बताता हूँ कि मेरा 9 मई का मुझे मालूम भी नहीं कि 9 मई का वाक़या कब हुआ और कैसे हुआ। रात को 1-2 बजे जाके पता चला कि बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में, वो भी उस दिन ये नेट सिस्टम बंद था। ठीक है जी, मुझे मेरे पर झूठी मुकदमात बना दिए गए, मुझे इलेक्शन से भगाया गया, सारी 9 मई की एक्सरसाइज बेनिफिशरीज वो सारा काम हुआ। मैंने कहाँ जाना है इंसाफ के लिए? 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। 9 मई में अदालतों में कोई चीज़ अभी तक ये लोग साबित नहीं कर सके, पेंडिंग पड़े हुए, जमानतों पे हैं लोग हियरिंग्स कर के मर गए, कोई तहकीकात नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं। जब देखते हैं जी ये फुटेजेस आ गई, ये फुटेजेस आ गई, ये उसके मोबाइल से आ गई, ये इसकी अथेंटिसिटी नहीं है। इसकी अथेंटिसिटी के लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, चाहे आप जुडिशल बना लें, चाहे आप जिस तरह भी करके उसको इंक्वायर करना पड़ेगा। तो मियां वाली एयर बेस पे बाहर वो जो त्यारा लगा हुआ वो है तो एक मॉडल है, लेकिन वो सिंबल है किस चीज़ का मालूम के लिए। तो वो उसके ऊपर जो लोग आग जला रहे थे, या कर्नल शेर खां निशान हैदर है, हमारा फ़ख्र है, उसके यादगार के ऊपर जो तोड़फोड़ हो रही थी, बेहुरमती हो रही थी, या ISI का दफ्तर इवन फैसलाबाद में आपके इलाके के अंदर जो जलाया जा रहा था, यहाँ हमजा कैंप के बाहर बिल्कुल करीब में, ज़्यादा दूर नहीं, 5 बहुत बड़ा साना है, बहुत कुछ हुआ। ये तो आप चीज़ा बातें कह रहे हैं ना। अब मुझे ये बताएं कि इसमें गुनाहगार और बेगुनाह के तयन करने का कोई पैरामीटर रखना है कि नहीं रखना?